Concept of hole in intrinsic semiconductor. Let us take a germanium sample. So as we all know that the intrinsic semiconductor behaves like an insulator at very low temperature, but as the temperature is getting high, is something about 25 degrees Celsius or 300 Kelvin. This is actually the room temperature, standard room temperature. तो इस टेम्परेचर पे होता क्या है, इस टेम्परेचर पे ये जो बॉन्ड्स है इनकी वाइब्रेटिंग एनर्जी इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि ये ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि क्योंकि इनके बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि इस टेम्परेचर के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, होल का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इसमें से कुछ बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो गए हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो हम इस जर्मेनियम एटम को यहाँ बनाते हैं, ये जर्मेनियम एटम, फिर अगेन दिस जर्मेनियम एटम, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें से चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये वाला, दोनों में से कोई भी फ्री हो सकता है। तो लेट्स से दिस इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री। ठीक है, अब क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जिसकी वजह से ये इस लैटिस के अंदर, लैटिस का मतलब कि ये जो जर्मेनियम सैंपल है जिसमें अलग अलग जर्मेनियम है, तो इसमें इसके पोटेंशियल फील्ड में कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, जहाँ भी उसका जहाँ भी वो अपने एनर्जी के बेसिस पे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, इस बेसिस पे वो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक खाली जगह बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम इसका मॉडिफाइड फिगर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस आ गया है, ये जर्मेनियम एटम, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वैकेंट स्पेस है, ये है एक खाली जगह। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये वाला जर्मेनियम और ये जर्मेनियम, क्योंकि इसने भी अपना ऑक्टेट यहाँ पे है ना, ये जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये जर्मेनियम अनस्टेबल हो गया और ये भी अनस्टेबल हो गया, क्योंकि दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए ये करेगा क्या कि यहाँ पे ये जो खाली जगह है ये चाहेगा कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो दिस वैकेंट प्लेस जो है, ये जो वैकेंट प्लेस है, ये एक पॉजिटिव पार्ट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये करता क्या है, ये अपने किसी भी एडजेसेंट जर्मेनियम एटम से, इससे, इससे या इससे, ये किसी से भी ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो ये मानते हैं कि हम इधर वाले जर्मेनियम एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने पास लेता है। तो एक दूसरे पोजीशन से मान लेते हैं यहाँ का जो जर्मेनियम एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि सभी जर्मेनियम एटम्स की जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जो भी इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। तो ये जर्मेनियम यहाँ से ट्रांजिशन करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक वैकेंट स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिर इसी तरह से किसी दूसरे जगह का जर्मेनियम एटम होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होल्स का जो है वो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। पहले होल यहाँ पे क्रिएट हुआ था, फिर जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फिल हुई इस इलेक्ट्रॉन के मीडियम से, तो यहाँ पे होल आ गया। ठीक है, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ यहाँ पे, तो होल जो है वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ गया। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि होल्स का जो है वो मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ से ये जो है ये डिफ़ाइन करता है होल के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इसलिए ये वैकेंट प्लेस जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है।
तो अगर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो और ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव बिहेवियर रखेगा, तभी तो ये निगेटिव को अपने पास अट्रैक्ट करेगा. ओके, सो दैट इज़ वाई this part whole is a positive part, which is a concept only, because there is nothing like positive, but as electron travel in this direction, so whole moves in this direction. ओके, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आया तो होल यहाँ क्रिएट हो गया. तो इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो होल का मोशन होता है. इसको हम एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मीडियम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये है कंडक्शन बैंड. ओके, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में होते हैं, तो जैसे ही इसको एनर्जी मिली, ठीक है, इसको एच न्यू फोटोन की एनर्जी मिली, तो ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कंडक्शन बैंड में आ गया. ठीक है, ये कंडक्शन बैंड में आ गया. और तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एक होल का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये एनर्जी बैंड वाइज है, और ये जो है आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि इसको हम लोग इस